Hello learners, welcome to my YouTube channel. I am your mentor to GST classes. Today in this video I am going to teach you about 5 items which are out of ambit of GST. So please pay attention on this topic honestly. आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा GST के ऐसे 5 आइटम जिस पर GST अप्लाई नहीं होती है, जो GST से एग्जम्पशन मिला हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं कि उन सारे गुड्स पे, उन सारे चीज़ों पे GST नहीं लगता है। सो GST इज़ लिवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि GST जो होती है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस। ATF का फुल फॉर्म होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, होता है जो एरोप्लेन वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे चीज़ें हैं, जैसे अल्कोहलिक लीकर हो गया जो ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए है, पेट्रोलियम क्रूड हो गया, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। इन 5 चीज़ों पे GST नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज़ इनके जो रेट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रेट होती है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। सो इस वजह से गवर्नमेंट इन्हें अभी आउट ऑफ GST रखा हुआ है। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ आउटसाइड द रिल्म ऑफ GST। यहाँ पे बोला गया है जो भी अल्कोहलिक लीकर होगा जो ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए है, उसको आप उस पर GST नहीं लगाना है। ये चीज़ें बताई गई यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे आपका, अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बोला गया यहाँ पे क्या, मैन्युफैक्चर्स या प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लीकर कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड इंटरस्टेट या इंटरस्टेट सेल्स ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू CST वैट रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये बोला गया है कि यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे अल्कोहलिक लीकर का या प्रोडक्शन करेंगे किसी भी स्टेट में, चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे वो इंटरस्टेट हो, और उसको हम इंटरस्टेट सेल करें या इंटरस्टेट सेल करें, वहाँ पे अभी भी क्या लगेगा, CST लगेगा और वैट लगेगा। CST एंड वैट जो कि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। CST यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स होती है, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स होती है। जो पुराने लॉ हैं वही अप्लाई होते हैं किसी भी अल्कोहलिक लीकर कंजप्शन पे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है आपकी। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस। एज रिगार्ड पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस आर कंसर्न, दे आर नॉट प्रेजेंटली लिवाइबल टू GST। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पेट्रोलियम क्रूड यानी जो कच्चा तेल होता है पेट्रोलियम, डीजल होती है, पेट्रोल होती है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल होती है, नेचुरल गैस होती है, इन सब पे भी GST नहीं लग रहा है इस समय प्रेजेंट में। GST इस पर नहीं लागू किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद बोला गया है GST विल बी लिवाइड ऑन दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। यानी जो इन सारे गुड्स पे, ये जो मैंने अभी 5 आइटम्स बताए हैं, इन 5 आइटम पे GST लगेगा उस डेट से, जिस डेट से GST काउंसिल रिकमेंड करेगा उस डेट से इन सारे गुड्स पे GST लगाई जाएगी। टिल सच डेट, तब तक, इस डेट तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू टू बी लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस एंड इंटरस्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू CST वैट रेस्पेक्टिवली। तब तक क्या होगा, इन सारे गुड्स पे वही पुराना लॉ लगेगा, यानी वही पुराने तरीके से टैक्सेस इस पर चार्ज किए जाएंगे। जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, आपका CST हो गया, वैट हो गया। अगर मैन्युफैक्चर करूँगा इन सारे 5 आइटम्स को, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाएगी, और अगर इन्हें हम इंटरस्टेट सेल करेंगे या इंटरस्टेट सेल्स करेंगे तो CST वैट लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि टोबैको इज़ विद इन द प्रीव्यू ऑफ GST। टोबैको जो है वो भी क्या है, आपका GST के अंतर्गत आता है, यानी टोबैको को भी GST में कवर किया गया है। GST डैट मीन्स GST इज़ लिवाइबल ऑन टोबैको। GST जो चार्ज किया जाएगा वो किस पर चार्ज किया जाएगा, टोबैको पर। हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। जबकि यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर, उसने अपने पास ये रखी है कि टोबैको के मैन्युफैक्चरर्स पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। इंडिया में अगर कोई टोबैको अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। रिजल्टली
टोबैको इज़ सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जबकि यहाँ पे टोबैको जो है वो, इसका परिणाम ये हुआ कि टोबैको पे आपका जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों चार्ज किए जाएंगे। सो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है फर्दर रियल इस्टेट। रियल इस्टेट सेक्टर हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी। अगर ये भी बोला गया है कि कोई अगर ऐसा रियल इस्टेट सेक्टर है और उसको भी जीएसटी से बाहर करके रखा गया है, जीएसटी इस पर नहीं लगती है, डैट मीन्स द जीएसटी विल बी नॉट लिवेबल ऑन सेल या परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सेल करते हो, परचेस करते हो, तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, यानी जीएसटी लिवेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे कुछ कंसेप्ट और है, जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो पहले पुराने वाले लॉ थे जिसको सबसम कर दिया गया था इन जीएसटी में। जैसे सेंट्रल टैक्सेस हुआ करती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या एडिशनल टैक्स आपके जैसे क्या क्या हुआ करती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, सर्विस टैक्स हुआ करती थी, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट वो हुआ करती थी, सीवीडी होती थी एंड स्पेशल सीवीडीटी होती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करती थी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फॉर एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब पुराने आपके लॉ हैं, पुराने टैक्सेस है। इन सारे टैक्सेस को भी जीएसटी में सबसम कर दिया गया, इन सबको मतलब मिला के इन सबको आपस में जोड़ के एक केवल लॉ बनाया गया और जीएसटी। ये सारे तो आपके सेंट्रल टैक्सेस हुआ करती थी। उसके बाद आपके कुछ स्टेट टैक्सेस हुआ करती थी, स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फॉर एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करती थी एक्सेप्ट दोज लिवाइड बाय लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो इंटरटेनमेंट टैक्सेस लगाई जाती थी उन्हें छोड़कर। उसके बाद टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। अगर कोई लॉटरी या बैटिंग या गैम्बलिंग पे भी टैक्सेस चार्ज किया जाती थी, जुआ खेलना या फिर कोई लॉटरी खेलना, इस पर भी टैक्स चार्ज किया जाती थी। कोई स्टेट टैक्सेस हुआ करती थी, इन सबको भी हटा दिया गया है। एंट्री टैक्स हुआ करती थी, ऑल फॉर्म्स या परचेस टैक्स हुआ करती थी, इन सबको भी हटा दिया गया है। वेट एंड सेल्स टैक्स भी हट गया है, लग्जरी टैक्स भी हट गया है। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सारे टैक्सेस को क्या किया गया है, सारे इन जो सेंट्रल टैक्सेस हैं, स्टेट टैक्सेस हैं, इन सबको आपस में सब सम कर दिया गया है और इनके जगह एक टैक्स लाई गई है जो कि क्या है, जीएसटी है, जिसको क्या बोला गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मुझे आपको बताना था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।